नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब क्वारंटाइन होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आई हुई है असिस्टेंट इंजीनियर की, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों डिपार्टमेंट में, और बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए, हर चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जो सीट है वो 192 है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी की 77 सीट है और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS कैटेगरी की 19 सीट है। उसके बाद SC कैटेगरी की 31 सीट है, ST कैटेगरी की 2 सीट है और EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की 34 सीट है। उसके बाद OBC पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की 23 सीट है। उसके बाद लेडी कैंडिडेट ऑफ OBC की 6 सीट है और इसमें 35% जो सीट है वो फीमेल के लिए वहाँ पे रिजर्व है, जो कि 64 सीट है और टोटल 192 सीट हो गई। कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो उनके लिए 4 सीट रिजर्व है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए टोटल 8 सीट है अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इनका वही है कि AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में आपका किसी का डिग्री होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल में भी ठीक ठाक सीट है, आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 25 सीट है और EWS कैटेगरी में 6 सीट है। उसके बाद आपका SC कैटेगरी में 9 सीट है और ST कैटेगरी में 1 सीट है। उसके बाद EBC कैटेगरी में 11 सीट है और बैकवर्ड क्लासेस में 7 सीट है और बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए 2 सीट है। टोटल 61 सीट है और इसमें भी वही आपका 35% रिजर्व कर दिया गया है लेडी के लिए। उसके बाद 1 सीट स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, उनके यदि कोई नाती पोते हैं तो उनके लिए, और टोटल 2 सीट आपका फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी। इसमें भी वही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितनी सीट है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही कम सीट है, 2 सीट है। उसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी की 1 सीट है। उसके बाद EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए भी 1 सीट भी नहीं है और फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए भी सीट नहीं है। और डिग्री वही AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास सिविल में है तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब में होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसकी जो वेतन है यानी कि सैलरी, वो लेवल 9 के हिसाब से बहुत ही अच्छी खासी है और एज आपका मिनिमम एज 21 ईयर रखा गया है, मैक्सिमम एज 40 ईयर रखा गया है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लेडी, फीमेल और मेल के लिए 42 ईयर्स रखा गया है। और ये उम्र सीमा को यानी कि आपका एज रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन है वो 1/6/2019 को रेफरेंस पॉइंट मान के ये लोग कैलकुलेट करेंगे। अब ये रिटेन बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें कि आपका यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 40% लाना कंपलसरी है और यदि आप OBC कैटेगरी में है तो आपको 36.5% लाना कंपलसरी है। यदि आप EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो आपको 34% मार्क्स लाना कंपलसरी है और यदि आप SC ST कैटेगरी में है और महिलाएं भी हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपको 32% मार्क्स कंपलसरी आपके लिए किया गया है। और जो पेपर होगी वो टोटल 6 पेपर में होगी, जिसमें कि 4 पेपर कंपलसरी है और 2 पेपर ऐच्छिक यानी कि ऑप्शनल है। और पहला जो 4 पेपर होगा वो उसमें आपका इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा और सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ रहेगा और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, वही जनरल साइंस इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यही सबसे मिला जुला के। और ये पेपर सारे रहेंगे आपके 1-1 घंटे के, 100 मार्क्स ईच। उसके बाद जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के जो पेपर रहेंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, जिसमें कि मिनिमम आपको 30 मार्क्स अचीव करना कंपलसरी है। उसके बाद ऐच्छिक जो विषय है यानी कि ऑप्शनल पेपर, यदि आप सिविल के हैं तो आप सिविल के 2 पेपर देंगे, यदि आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के 2 पेपर देंगे, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के 2 पेपर देंगे और सारे पेपर 1-1 घंटे के होंगे, ऑब्जेक्टिव नेचर के और 100 मार्क्स के होंगे। जो फी रखा हुआ है इन्होंने फॉर्म को भरने का वो 750 रुपीज़ रखा हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और यदि आप आउटर साइड ऑफ बिहार हैं तो भी आपको
₹750 पे करना होगा। और यदि आप SC/ST कैटेगरी हैं बिहार गवर्नमेंट के तो आपको ₹200 पे करना होगा। और उसके बाद वहाँ की जो लेडी कैंडिडेट हैं, चाहे वो रिज़र्व कैटेगरी की हो या फिर अनरिज़र्व कैटेगरी की हो, उनके लिए ₹200 पेमेंट करने का उन्होंने प्रावधान रखा है। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए भी इन्होंने ₹200 ही रखा है। उसके बाद अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है? तो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो 4 मई 2020 से लेकर 18 मई 2020 तक रखी गई है। और ऑनलाइन पेमेंट करने की जो डेट है वो 25 मई 2020 तक रखी गई है। और फाइनल सबमिट मारने की एप्लीकेशन फॉर्म को उसकी डेट रखी गई है 2 जून 2020 तक। उसके बाद आप जैसे ही सारा फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा। उसकी डेट इन्होंने 10 जून 2020 को शाम के 5 बजे तक रखी है। उसके बाद जितनी भी एज रिलैक्सेशन या फिर आपका रिजर्वेशन पॉलिसी का जो फ़ायदा होगा वो सिर्फ बिहार गवर्नमेंट के पब्लिक को ही मिलेगा, अदर साइड स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इस फॉर्म से रिलेटेड जो आपको सिलेबस से विस्तृत जानकारी चाहिए या फिर डिटेल में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप फॉर्म भर दीजिए। और सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं बहुत ही डिटेल में, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि आप जिस समय फॉर्म भर रहे हैं उस समय तक आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स मूल रूप में होना चाहिए, यानी कि पब्लिश्ड या फिर इशू जो समझिए। और क्योंकि आप जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा उस समय आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आप फॉर्म भरे तो उस समय तक सारा इशू हुआ होना चाहिए, तभी आपका कैंडिडेट्योर का वैलिडेशन रहेगा, या नहीं तो आपका कैंडिडेट्योर रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि सारा आपके पास मूल रूप में अभी है। और फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधी लिख दिया है कि 2/6/2020 तक आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट अलाउ नहीं है। और यदि ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। बहुत ही अच्छा फॉर्म है। अगर ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही डिटेल अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सबको भी बताइए। थैंक यू। जय हिंद।